मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली की जिला महामंत्री श्रीमती कृष्णा सिंह जी के साथ हूँ और आज मुझे यहाँ पर मौका मिला उनसे बात करने का कि वो जो शराब आंदोलन चलाया दक्षिण दिल्ली बीजेपी ने, उसके अंदर कितने ठेके बंद हुए और उनमें लोगों ने क्या राय व्यक्त की और क्यों ठेके लगातार बंद होते रहे और लोग वहाँ के क्यों उनको समर्थन देते रहे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि मैं अभी ये बता ही रहा था कि आप कई शराब आंदोलन में शामिल देखा मैंने। देवली गांव में जो शराब का ठेका था उसे बंद कराने में मैंने आपको देखा, तिगड़ी वाले में देखा, संगम विहार बी ब्लॉक वाले में देखा, मंगल बाज़ार संगम विहार वाले में देखा। 4-5 ठेकों को लगातार आपको बंद कराने में सहयोग करते हुए, आंदोलन करते हुए देखा है। आपने वहां पर लोगों से मिले, जब आंदोलन शुरू किया तो लोगों के क्या विचार थे? आंदोलन शुरू किया तो लोग बड़े खुश होकर हमारा साथ दे रहे थे और क्योंकि खासकर हम महिलाएं हैं इतना जब शराब की बात आती है, चाहे किसी भी गलत काम की बात आती है तो घर में सबसे ज़्यादा महिलाएं सफ़र करती हैं और सभी महिलाओं का ये कहना था कि भाई ये दारू के ठेके बहुत ही गलत नीति लेके आए केजरीवाल जी और जो है इसको बंद कराना चाहिए क्योंकि उनके हस्बैंड पीते हैं, फिर बच्चे पीते हैं। बताओ, एक मैं जहाँ से आती हूँ संगम देवली गांव से, देवली गांव का ठेका एक ऐसी जगह पे खोला गया था रेजिडेंस एरिया में और हम लोग 2 महीने बैठे लेकिन हमने वो बंद करा दिया और जो गलत काम है उसका कोई साथ नहीं देगा और सही का साथ के लिए सब तैयार रहते हैं, इसलिए लोग हमारा साथ दे रहे हैं और इसको अच्छा मान रहे हैं कि भाई दारू का ठेका बंद होने चाहिए और बंद हो रहे हैं ठेके, जहाँ भी हम जा रहे हैं बंद हो रहे हैं और अब तो पूरी तरह से बंद होंगे। जैसे कि भाजपा ने बीड़ा उठाया। आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी के पास में शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, अभी मेरे ख्याल से स्वास्थ्य भी उन्हीं के पास आ गया क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी इस समय जेल पहुंच गए हैं। कन्फर्म नहीं है कि वो स्वास्थ्य मंत्री है नहीं है, मगर शिक्षा और आबकारी नीति, शराब के भी मंत्री वही हैं, शिक्षा के भी वही मंत्री हैं। ऐसे में आप क्या महसूस करते हैं? उन्होंने शराब पॉलिसी पे तो इतना ध्यान दिया, शिक्षा पॉलिसी में सिवाय बिल्डिंग बनाने के अलावा जो उप प्रमुख जो शिक्षा के होते हैं क्या कहते हैं वाइस प्रिंसिपल, वो नहीं अपॉइंट कर पाए, टीचर नहीं कर पा रहे। बहुत सारी टीचरों की भी वैकेंसियाँ खाली हैं और वाइस प्रिंसिपल नहीं है। कुछ जगहों पर लैब के भी सामान, जो पॉश एरिया हैं वहाँ पे तो सुदृढ़ दिखते हैं मगर जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर कोई लैब की सुविधा नज़र नहीं पड़ती है। टॉयलेटों का भी कई जगह मेरे को बच्चों ने बताया कि बुरा हाल है। ऐसी में आपको कहोगे तो सबूत बच्चों से मंगवा दूंगा, मगर उसके और दावे के बाद भी ये सुधार क्यों नहीं हो पा रहे? टीचरों की क्यों नहीं भर्ती हो पाई? और शराब नीति पे तो इतना ध्यान दिया, शिक्षा नीति पे क्यों नहीं ध्यान दे पाए? क्या कारण रहे? आपने सुभाष जी सही बोला कि स्कूल में टीचर नहीं है, खाली ये लोग कहते हैं कि बिल्डिंग बना दी। वैसे बिल्डिंग भी कोई बनी नहीं है, एक कमरे के ऊपर कमरा ये लोग, वो भी अब जब इलेक्शन का टाइम नज़दीक है तब मैं भी कई स्कूलों में जाती हूँ, गई हूँ बच्चों के एडमिशन के लिए इतनी लंबी लाइन है सरकारी स्कूलों में। इन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ना कोई टीचर अच्छा है। उन बच्चे, मैंने एक बार देखा कि 12 बजे से पहले ही लोग लाइन में इतने खड़े हैं, फिर 12 बजे तक की लाइन ख़त्म। इन्होंने कोई सुविधा स्कूलों में नहीं दी है, सिर्फ दारू के ठेके खोलने पे, दारू के पैसा कमाने पे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ आपको भी पता ही है, छापा पड़ा है, 144 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। तो मनीष जी आप इसका जवाब दीजिए, केजरीवाल जी जवाब दे इसका। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें, क्यों रिश्तेदारी निभा रहे? उनको भी पता है कि भाई मनीष सिसोदिया को अगर बर्खास्त करेंगे तो जो है ना वो चिट्ठे खोलेगा इनके, और जब चिट्ठे खुलेंगे तो सब लपेटे में आएंगे, इसलिए रिश्तेदारी निभाई जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहती हूँ कि शराब से किसी का भला नहीं हुआ है और नहीं होगा। केजरीवाल जी जो है मनीष सिसोदिया जैसों को बर्खास्त कीजिए। अपनी अगर वाकई आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा पे ध्यान दें, ना कि दारू बेचने पे और दारू के ठेके खुलवाने पे। तो हम तो यही कहेंगे कि मनीष सिसोदिया को तो बर्खास्त करना ही चाहिए। वो ये अब तो स्पष्ट हो गया है कि वो भ्रष्टाचारी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता कह रहे हैं कि आपने कमीशन क्यों बढ़ाया, ये जवाब नहीं दे पा रहे। कारण क्या है, क्यों नहीं जवाब दे रहे?
जवाब कैसे देंगे वो जवाब कैसे देंगे, क्योंकि किसी एक का तो वो है नहीं, इनकी तो पूरी जो मंडली है, पूरी भ्रष्टाचार की मंडली है, और वो एक जवाब देगा तो सारे फंसेंगे, और जो फिर सबको सब लपेटे में आएंगे तो किस कैसे जवाब दें वो। उनके पास जवाब देने को है तो सही, लेकिन वो किसी एक का चिट्ठा खोलेंगे तो जाएंगे फिर, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे, और केजरीवाल जी इसलिए चुप बैठे हैं। बहन जी, जैसे कि कृष्णा बहन जी बता रही थी कि भाई जवाब नहीं दे पा रहे, वैसे ही शराब के लिए जब बात की जाती है तो वो टाल मटोल करते, शराब पे बात मत करो, शिक्षा पे करो, शिक्षा पे जब बात होने लगती है तो बोलते हैं कि पानी पे करो, पानी पे बात होने लगती है तो कहते हैं बस पे करो, बस पे बात होने लगती है तो बोलते हैं नहीं पर्यावरण पे बात करो। ये घुमा क्यों रहे हैं राउंड राउंड में? ऐसे तो हम चक्कर खा के दिल्ली के नागरिक बेहोश हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और केजरीवाल जी का ये चुनावी जुमला जो है, चुनावी वादा है, सबसे पहले तो फ्री का, और वे फ्री से क्या होता है? फ्री से अपना घर भी नहीं चलता, ये दिल्ली कैसे चलाएंगे? हर चीज़ में चुनावी जुमला फ्री फ्री फ्री। सबसे गलत तो सबसे गलत और सबसे तो इनकी सबसे बड़ी दगाबाजी और भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा झूठ इनका ये है फ्री। दूसरा शिक्षा के लिए क्या किया इन्होंने? आज मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय की एक लड़की हमारे पड़ोस में रहती है, उसको साइंस में 9वीं क्लास की छात्रा है, उसको पता नहीं कि साइंस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कहती है साइंस पढ़ती हूँ, साइंस में क्या है सब्जेक्ट का भी पता नहीं है। तो ये इनकी शिक्षा नीति है। बाकी शराब नीति पे मैं बारी बारी से विस्तार से बताऊंगी। शराब नीति जो इनकी है, ये सिर्फ इनके घर भरने के लिए था। माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया। जनता ने मांगा इनसे पानी और इन्होंने पूरे दिल्ली को शराब पिला दिया। एक बात बताइए, जो बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा की ज़रूरत है कि बच्चे पढ़ लिख के आगे अपना भविष्य का निर्माण करें, उज्जवल भविष्य का, उनकी उम्र, बच्चों की उम्र कितनी कर दी है शराब पीने के लिए? बताओ, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शराब पीना क्या ज़रूरी है? किसी को शराब नहीं पीना ज़रूरी है। बहन जी, जैसे कि मैं देवली एक्सटेंशन में एक तिगड़ी टी पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर एक शराब का ठेका था। वहाँ पे 12 साल से लेके 14 साल के बच्चों को शराब और बियर ऑन कैमरा पकड़ी गई है बेचते हुए। कई बार वीडियो चले हैं दिल्ली की, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी देखा है कि हाँ, बच्चों को शराब बिकी। ये नई शराब पॉलिसी के तहत कोई भी जाओ, कोई भी शराब ले जाओ, बच्चे स्कूल की ड्रेस में शराब और बियर खरीदते हुए और पीते हुए वहीं उसी ठेके के आगे दिखते थे। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही आबकारी बुरी नीति है। जैसे जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। हमारे देश का फ्यूचर जो है बर्बाद कर रहा है केजरीवाल जी। ये बहुत ही गलत कर रहा है। इसको, इस नीति से, ऐसी बुरी नीतियाँ हमारे समाज में नहीं लानी चाहिए, और युवाओं को इसका विरोध करना चाहिए और इस नीति को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। धन्यवाद बहन जी। मैं